जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये बात की थी फ़ेल माजी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सुलासी मज़ीद फ़ी पढ़ रहे हैं और सुलासी मज़ीद फ़ी में हम लोग लास्ट टाइम हमने उसका फ़ेल माजी सुलासी मज़ीद मारूफ। फ़ी का सुलासी सुलासी मज़ीद फ़ी का फ़ेले माजी मारूफ मारूफ। हम कर रहे हैं और इसमें हमने लास्ट टाइम बाब तफईल और तफ़ईल तफाउल और और इसी का तफाउल। हमने कहा था पेयर है, इसको हम मिस्टर एंड मिसेस के तौर पे ले लेते हैं। त तफ़ाउल उल। तफ़ाउलन तफ़ाउलन। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको कहा था कि खसूसियात हमने ये डिस्कस किया था कि हर बाब के अंदर कोई ख़ास खसूसियात होती हैं और जैसे बाब चेंज होता है, एक बाब से दूसरे बाब में जाता है, तो उनकी खसूसियात जो है वो भी चेंज होती रहती हैं। यानी कि मज़ीद भी हम उसी को कहते हैं कि जिसमें मेन रूट वर्ड में कुछ इजाफा किया जाए, और जब वो इजाफा किया जाता है तो उस इजाफे से कुछ इजाफी मीनिंग भी दाखिल होते हैं। तो अब कुछ इनके अंदर कॉमन मीनिंग्स हैं जो कि हर बाब के होते हैं। मसलन मैंने ये कहा कि इसको हमने एक फार्मूले की तरह याद करेंगे ताकि जब बार बार रिपीट करें तो आपको याद हो जाए। एक, हमने कहा था कि जो काम होता है वो दो तरह से होता है, या तो काम अपनी जात के ऊपर होता है या एक्शन किसी दूसरे के ऊपर होता है। मसलन या तो अफशा अपने ऊपर काम करेगी या अफशा अंसा के ऊपर या बुशरा सानी के ऊपर काम करेगी। यानी कि या तो मैं कहती हूँ मैं बैठी, मैं लेटी, मैं सोई, मैं जागी, और या मैं कहती हूँ मैंने सुलाया, मैंने जगाया, मैंने मारा, मैंने खिलाया। यानी कि अब ये दो तरह के एक्शन है। जब एक्शन अपने ऊपर किया जाए, यानी कि खुद ही के ऊपर किया जाए, तो वो कहलाता है फेले लाजिम। और जब एक्शन किसी दूसरे के ऊपर किया जाए तो उसको कहते हैं फेले मुताद्दी। अब ये बात याद रखनी है कि हर बाब के अंदर जो है एक क्वालिटी ज्यादा होती है और एक बहुत ही कम होती है, यानी कि हम कहते हैं कभी कभी। तो जितने भी हम अबवाब पढ़ेंगे उसमें हम कहेंगे कि ये क्वालिटी ज्यादातर होती है, और नंबर टू वाली जो है, यानी कि या हम ये कहेंगे कि ज्यादातर एक्शन फेले लाजिम का है, लेकिन कभी कभी एक्शन फेले मुतादी का भी हो सकता है। यानी कोई आपको दो चार छह लफ्ज मिल जाएंगे जिसमें ऑपोजिट भी हुआ होगा। और या हम इसका वाइस वर्सा कहेंगे कि मोस्टली ज्यादातर जो एक्शन है वो फेले मुतादी का है, लेकिन कभी कभी उसमें वर्ड्स फेले लाजिम के भी मिल सकते हैं। यानी कि ये दो अलग अलग रूल्स हैं। तो बाब तफ़ईल मैं एक कायदा ओवरऑल याद करवाती होती हूँ जिसमें सारे रूल्स आ जाते हैं। यानी कि अब मुतादी का जो है मुतादी, ठीक है। अब मुतादी में का मतलब होता है कि काम किसी दूसरे पे करना। फेले फेले मुतादी, एक्शन किसी दूसरे के ऊपर होना, काम किसी
दूसरे पर करना। और अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि अब अपने एक पक्का फार्मूला याद कर लेना है, और जिसमें फिर हम उसी के मुताबिक जब उस फॉर्मूले को दिमाग में लाएंगे तो खुद ब खुद हमें अपने वाले बाब को हम उसके अंदर तलाश कर लेंगे। अब मुतादी के बारे में 1 2 3 5 8, ये जो अबवाब हैं, ठीक है, 1 2 3 5 8, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको कहा ना कि मैं मैथ से मिलाती हूँ, हर चीज को मैथमेटिक्स से मिलाती हूँ। अब जो पहला नंबर है इसमें 1 है ना, इसके अंदर 1 के अंदर 1 प्लस करो तो क्या बनता है? 2 2। आखिरी दो को ना अपने प्लस करते जाना है, जो भी लास्ट 2 है उनको प्लस करते जाना है। मसलन जो फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है, पहले ये लिख दो, में ज्यादा तर कमाल होता है। फेले मुतादी होता है। फेले मुतादी का फेल होता है, ठीक है। यानी कि इन अबवाब में ज्यादातर जो एक्शन होता है, जो फेल होता है, वो मुतादी का होता है। अब इसको फॉर्मूले को मैंने कैसे बनाया अब है, जो भी आखिर यानी कि आखिरी दो जो है उनको ऐड करते जाओ। 1 है, 1 के बाद 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 3 2 प्लस 3 5 3 प्लस 5 8 8। कोई याद रखना चाहे तो रख ले, नहीं रखना चाहे तो ना रखे। तो ये जो अबवाब है टोटल 8 में से 1 2 3 5 8, इनमें मुतादी का एक्शन होता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी 2 4 आपको 6 वर्ड्स लाजिम के भी मिल सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा एक्शन को देखेंगे, ठीक है। अब जो इसमें बाकी रह गए 8 टोटल बाब हैं, वो क्या है? 4 और 6, ठीक है। 1 2 3 के बाद क्या मिसिंग है? 4 और फिर 4 6। 6 अब 7 इन दो अबवाब में ऑपोजिट हो जाएगा, ज्यादा एक्शन फेले लाजिम का है, और कभी कभी ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अभी हम अच्छा, अब क्योंकि अभी हमें फेले मुतादी की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो आखिरी है बाब 7, इसमें 100% यानी कि 100%, 100% एक्शन फेले लाजिम का है। एक भी लफ्ज आपको फेले मुतादी का नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो इसको अगर हम दोहराएं दोबारा तो हमने क्या बात की है कि 1 2 3 5 8 इन अबवाब में ज्यादातर फेल मुतादी का फेल होता है अल्फाज में। कुछ अल्फाज फेल लाजिम के भी हो सकते हैं। ठीक है। अब जो 4 6 अबवाब है में ज्यादा एक्शन फेले लाजिम का है, लेकिन कभी कभी फेले मुतादी के अल्फाज भी आ सकते हैं। लेकिन हमने बाब 7 के बारे में क्या कहा कि 100% एक्शन फेले लाजिम का है। कोई एक भी लफ्ज नहीं मिलेगा जिसमें फेले मुतादी का एक्शन हो, यानी कि जो भी बाब आपको फेले इन फेआल के मिलेंगे वर्ड्स जिनके शुरू में नून अजाफी लगा होगा, काम बस अपने ही ऊपर किया जा रहा होगा। यानी कि कोई एक भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें एक्शन किसी दूसरे के ऊपर किया जा रहा हो। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? हाँ, कुछ समझ जी आई मैम। फिर। जी मैम। वो फिर हम मुश्किल इसको था। याद करेंगे। अब हम अपने बाब के बारे में देखेंगे, बाब तफ़ईल और तफ़ाउल। ठीक है। अब आपने ये नंबर याद कर लिए ना? ठीक है। तो अब जी इन मैम। नंबरों को जहन में लाते हुए हमने देखना है कि हमारा जो बाब तफ़ईल है वो किस नंबर पे है और जो बाब तफ़ाउल है वो किस नंबर पे है। और उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो अल्फाज होंगे उनके एक्शन जो है वो क्या अपने ऊपर हो रहे होंगे या किसी दूसरे के ऊपर होंगे। कभी कभी को हमने नहीं देखना, हमने ज्यादातर को देखना है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले अपने बाब तफ़ईल को। अब बाब तफ़ईल का नंबर क्या है? 2 2 नंबर। बाब 2 तफ़ईल इज 2 नंबर। ठीक है। 2 अब बाब तफ़ील जो 2 नंबर है वो किस कैटेगरी में आता है? उसमें काम अपने ऊपर होना है या दूसरे के ऊपर? हमने अभी ज्यादातर को दूसरे देखना है, के कभी ऊपर कभी को फेले नहीं। मुतादी। दूसरे के फेल ऊपर होगा। मुतादी। फेल मुतादी दूसरे दूसरे पर होगा। दूसरे के ऊपर होगा। इससे आपको तर्जमा करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें काम दूसरे के ऊपर होगा ज्यादातर। कोई वंस इन अ वाइल आपको कोई वर्ड मिलेगा ना जिसमें लाजिम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जब आप तर्जमा करोगे तो आप तर्जमा ऐसे करोगे कि वो जो काम है जो हो रहा है वो दूसरे के ऊपर हो रहा है। अब इसके जिस तरह वर्ड्स हमने पढ़े, कत्तला, कत्तला या जर्रबा, हमने पढ़ा कि माजी में सारी क्या होती हैं? जबरें होती हैं। जर्रबा या अल्लमा, अल्लमल कुरान। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी कि मैंने क्या किया? अल्लमल कुरान। कुरान सिखाया। यानी कि अब आप तर्जमा करोगे सिखाया। और हमने हजरत आदम बोलो। अलैहिस्सलाम को वहां कुरान तो नहीं सिखाया ना, वहां इसम की बात हो रही थी कि बहुत से नाम सिखाए। ठीक है। अल्लाह ने सिखाए, एक्शन हुआ किसी दूसरे पे यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे। और यानी कि एक्शन मुतादी हो गया ना, लाजिम तो नहीं हुआ। सिखाने वाले अल्लाह हैं और किसी दूसरे पे एक्शन कर रहे हैं,
यानी कि आदम अलैहिस्सलाम पे। कत्तला, अब कत्ल आप अपने आप को कर तो नहीं, खुदकशी तो नहीं कर रहे ना, आप किसी दूसरे को कत्ल कर रहे हो। तो क्या हो गया, कत्तला, यानी कि एक एक्शन, किसी और को कत्ल किया। जर्रबा, अहमद ने अमजद को मारा। अल्लाह ने आदम को सिखाया। नस्सरा, मदद की, ठीक है। अकीला ने बुशरा की मदद की, तो मदद करने के लिए क्या आ जाएगा, नस्सरा। तो पहली बात आपको क्या पता चली इन लफ्जों को देख के कि जो मदद हो रही है, इनके रूट वर्ड का एक मतलब है मदद करना, और क्योंकि लामत मुजारे नहीं है तो हमें पता है माजी है, यानी कि मदद कर चुके हैं, गुजर चुकी है, मदद करने का अमल हो चुका, मारने का अमल हो चुका, सिखाने का अमल हो चुका, कत्ल किया जा चुका, पास्ट है ना, माजी है। और फिर हमने कहा कि इसमें सारी जबरें होती हैं, ठीक है, ना जेर आ सकती है ना पेश आ सकती है। तो हो गया कत्तला, जर्रबा, अल्लमा, नस्सरा। अब ये तो एक बात पता चल गई कि इसमें एक्शन दूसरे के ऊपर होना है। फिर मैंने कहा था हर बाप का एक जो काम होता है वो उसका मखसूस काम होता है, ठीक है। तो बाब तफील का दूसरा मखसूस कायदा क्या है कि काम का जब ये बीच में शद्दा आ जाती है तो काम का मुसलसल होना, यानी कि बार बार होना। जबकि जो पहला हमने पढ़ा था बाब इफ आल, उसमें हमने क्या पढ़ा था, वन टाइम एक्शन, कि सिर्फ एक मर्तबा काम का होना। अक्तला, एक दफा मारा। कत्तला, बार बार मारा। अजरबा, एक चपेड़ लगाई। जर्रबा, बार बार चपेड़े मारी। अल्लमा, सिर्फ एक दफा पढ़ाया। अल्लमा, बार बार पढ़ाया, मुसलसल पढ़ाया। समझ आ रही फर्क? जी मैम आ रही। मैम जब एक दफा पढ़ाएंगे तो फिर जरब एक आएगी या तशुद जो है वो खत्म हो जाएगी? अजरबा हो जाएगा ना। नहीं नहीं, वो पहला वाला बाब है ना, बाबे फाल, उसमें हमने हाँ पढ़ा जी, था ना वन टाइम एक्शन होता है, शुरू में एक एक्शन होता है। हमजा का इजाफा। जी मैम। अलमा, अक तला, अज हाँ सही, रबा, उसमें एक दफा एक्शन हो रहा है मतलब, सिर्फ एक और मरतबा हो रहा है। अल्लमा में दो दफा कई दफा जी, हो रहा है। ठीक। अनजला, एक मरतबा नाजिल हुआ। लोहे महफूज में कुरान मजीद एक मरतबा नाजिल हुआ, पूरा का पूरा मुकम्मल। तो और अल्लाह फिर ताला ने क्या नज़ला यानी कि फरमाया, बार बार वहां से उतरा। जी, तो जब लोहे महफूज पे जब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंजलना फी लैलतुल कदर। और जब दुनिया में नजूल का बात हुई तो अब अल्लाह ताला नाजिल कर रहे हैं, काम करने वाले कोई और हैं, और किसको नाजिल कर रहे हैं, कुरान मजीद को, यानी कि एक्शन किसी और पे हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है, नाजिल होने का। कर कौन रहा है, अल्लाह। किस पे कर रहे हैं, कुरान मजीद को नाजिल फरमा रहे हैं, ठीक है। तो जब वो एक मरतबा कर रहे हैं तो वो अनजला हो गया, जब वो बार बार दुनिया में 23 ईयर्स तक करते रहे तो नजला हो गया। क्लियर है? यस मैम। नजला, यानी कि दुनिया में नजूल की जब बात होगी तो होगा नजला। तो अब काम का मुसलसल होना, बार बार होना, यानी कि ये इसके अंदर क्वालिटी होती है। और मुबालिगा या शिद्दत के साथ होना, ये अब तीसरी क्वालिटी है। पहली होगी मुतादी, फिर हो गया फेले लाजिम, और तीसरी है कि काम का बहुत ज्यादा होना। अच्छा, अब जो इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। मैम मुझे ये समझ नहीं आया क्या आपने क्या पहले मुतादी भी है लाजिम भी है? वो तो मैंने आपको राइट पे बता दिए है ना कि कौन से बाब में लाजिम है और कौन से में मुतादी अच्छा है। अच्छा।
मैं समझी, उसका ही आपने कह रही हूँ। उस ठीक। फॉर्मूले में से अपने बाप को निकालना है। अब जब मैं तफईल कह रही हूँ 2 नंबर, तो वो मुतादी की साइड पे आ रहा है कि लाजिम की साइड पे 2 नंबर? मुतादी। मुत्तदी। मुतादी की साइड पे। तो अब आप कहोगे कि एक्शन बार बार हो रहा है, सॉरी एक मतलब किसी दूसरे के ऊपर हो रहा है, ठीक है। और दूसरा शद्दा से हमें क्या पता चलता है कि काम बाब तफ़ईल में मुसलसल हो रहा है, और बाब तफ़ाउल में क्या हो रहा है उसको भी देख लेते हैं। बाब तफ़उलन। अब इस बाब का क्या नंबर है? ये फेल लाजिम फोर। चौथा नंबर है। चौथा फोर है। मैम, चौथा। चौथा है। फोर है। और अब इसमें फोर है। एक्शन मुतादी है कि लाजिम है? लाजिम। मुत्तदी। लाजिम है। मैम लाजिम है। लाजिम है। मैंने लाजिम लाजिम है। बताया। लाजिम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो एक्शन है वो अपने ऊपर होना है कि किसी दूसरे के ऊपर होना है? अपने आप पर। अपने अपने ऊपर ऊपर होना होनी, अपने अपने ऊपर होनी। ऊपर होना है। तो तर्जमे का फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगी। नज़्ज़ला ये आया तो इसका मतलब है काम, अल्लाह ताला ने काम किया और किसी दूसरे कुरान के ऊपर नजूल का काम किया। कत्ल आया तो मतलब क्या हुआ कि अहमद ने कत्ल किया किसी किसी दूसरे को, दूसरे दूसरे को, को करते। ठीक है, मजीद को या किसी को भी। और जर्रबा में मारने वाला अकीला थी दूसरे को मारा। और मारा शायद अपने बच्चे को, ठीक है। हाँ, अल्लमा मसलन के मैं हूं सिखाया। और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो काम हो रहा है किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर सिखाया जा दूसरे रहा के है। ऊपर, ऊपर। यानी कि मुतादी का। तफाउल 4 नंबर है जिसमें फेले लाजिम है, यानी कि यहां पे जब कोई वर्ड आएगा तो काम अपनी जात पे करेगा, ठीक है। मसलन लफ्ज है तहज्जुद, शुरू में अजाफी ते आ रहा है जी मैं हमारा। आ रहा है। और जीम के ऊपर शद्दा भी आ रही है। जी मैम। तहज्जुद के अंदर रूट वर्ड क्या है? चार। नीम तहज्जुद हा दाल। मैंने है। स्पेलिंग मुझे लग रहा है कोई गलत लिखे हैं। हे यही वाला आता है हे तहज्जुद? नीम दाल मैम दूसरा ये वाला हे एन लग आता रहा है। है, ये एन है मैम। तहज्जुद। तहज्जुद। हे जीम मैम हा। ये वाला होता है हाँ जी। हे जीम दाल। तहज्जुद। जीम दाल दाल। ये तो दो चश्मी है, हाँ ठीक है। अच्छा, और ऐसा कोई उर्दू का लफ्ज सोचो जिसमें शुरू में इजाफी ते भी आता है और एक शद्दा भी आती है। त तफसील मैम। तकल्लुफ, तकल्लुफ, तकद्दुस। तकद्दुस। तकद्दुस, बाबू। और तजस्सुस। तहम्मुल। तजस्सुस। तजस्सुस। तजस्सुस, हाँ तजस्सुस। हाँ। अब ये उर्दू में भी आ रही है ना वाव, तहम्मुल। हाँ। सिर्फ हमने तवक्कल। गौर नहीं किया। तजस्सुस, जी सदा। और तवक्कल भी होगा। हाँ बिल्कुल। तो तहम्मुल भी हो सकता है। तहम्मल बिल्कुल ठीक है। हम अम, ठीक है। तहरीर, तहरीर होगा मैम, तहरीर। नहीं बेटा, नहीं शद्दा भी नहीं। आनी है ना, शुरू में इजाफी तशद्दुक। ते और बीच में और शद्दा। शद्दा भी आनी है। हम्म। सदा तसद्दुक भी होगा ना, तसद्दका जैसे अरबी में भी आता है ना, बिल्कुल तसद्दका। बिल्कुल। जी। अब सदका किया। ये जो है, अब ये जो वर्ड्स हैं इसमें काम किस पे होना है? अपने दूसरे ऊपर। पे। अपने दूसरे ऊपर। पे। अब आप सॉरी, देखो अपने तहज्जुद पे। में आप अपनी जात को मेहनत और कोशिश से उठाते हो, अपने आप को जगाते हो ना तहज्जुद में। तकब्बुर भी हो सकता है। तकब्बुर, मैम इसका वो रूट वर्ड जीम हा दाल है। क्या चीज? हाँ जी तहज्जुद का डाल है। नहीं नहीं। जिम। जिम हा दाल तो नहीं है इसका। तकब्बुर जह और जिद्दो तसर्रुफ भी हो सकता है। जी बिल्कुल तसर्रुफ, है। तकब्बुर। जिद्दो तकब्बुर,
तसर्रुफ तहज्जुद का रूट वर्ड जहद से निकला है। जदोजहद, जी। जद्दोजहद। जीम हा दाल है रूट वर्ड मैम इसका। मैं पूछ रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। जदोजहद से ही है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं स्पेलिंग कुछ गलत लिख रही हूँ उसके। नहीं तो नहीं, लिखते तो ऐसे ही स्पेलिंग तो है ठीक ही तहज्जुद। है नहीं तो फिर सर। वो ठीक है, वो उसके हाँ वही मैं दूसरी कह रही आती है हूँ ना, कि वो तो ये भी आ रूट जाती वर्ड है। हाँ दूसरी आती है, दाल है हजद। वो हजद ही वो है उसका कोमे वाली हाँ नीचे, जी। हाथी हाथी वाली हाँ। हाथी वाली ना गोल वो वाली। तो, लेकिन ये भी चल जाएगी। चले, अभी ये अभी बात आप उसके पे फोकस करें, पॉइंट के ऊपर। पॉइंट पे जी। तकब्बुर, ठीक है। मैम तशक्कुर भी होगा ना। तहम्मुल। तशक्कुर, बिल्कुल। तहम्मुल। आप हर रूट वर्ड को तशक्कुर। ला सकते हो ना इसके अंदर, क्योंकि आपने जब बाब में लाना है तो हर वर्ड ही आ जाएगा ना उसके अंदर, आप रूट वर्ड को लेके आ सकते हो उसको। तो मैम लेकिन तशक्कुर, इसमें वो पेशेंट डली हुई पेश है इस पे। आपने जी। देखा जबर आएगी। तशक्कुर, जो शद्दा वाला लेटर है, आप इसका रूट देखो ना, नाम तफा ऊ। मैंने आपको कहा था ना, बीच वाला लेटर पेश वाला है। अच्छा, फिर मैं तफा लव ब्लैंक कर दी। उल, तो इसलिए जो ये आइन कलेमा है उसके ऊपर पेशें होती हैं। तो मैम ये हमने जब हमने बनाए हैं वर्ड, हमने तो उसमें ताल वही लिखा हुआ है ताल्लमा। तअल्लमा, जब तफाउल से हमने बनाया ना, आपने बताया था कि ऐन लाम इसमें जब वो हमने इसे मजीद फी का बनाया लफ्ज, तो तफाउल का जो लफ्ज बना था ऐन लाम नहीं नहीं मीम नहीं से बेटा, रूट वर्ड बना। ये तो अभी नाम बन रहे हैं। मैं तफाउल के ऊपर लेके आ रही हूँ ना, ये इसम मसदर है जो लिखे जा रहे हैं। अभी मैं फेले माजी के अंदर नहीं लेके गई इसको। जो अच्छा रूट अच्छा वर्ड है, ठीक। जो ये है ना, फेले लाजिम, सॉरी, जो बाप का नाम है, तो उस बाप जी के नाम को हम कहते हैं इसम मसदर। तो ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये इसम मसदर बन रहे हैं सारे, उसी के पैटर्न के ऊपर लेके आ रही हूँ ना। मैम अब मैं इसमें इसको लेके लाजमी आती हूँ शद्दा जो माजी है के ऐन ऊपर। कलमा पे होनी, ऐन कलमा पे अच्छा, शद्दा ये होगी जो ना। हमने लफ्ज लिए इनको पहले माजी में लाएंगे, फिर तफाउल बाब में लेके जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, अभी तो मैंने ये इसम वर्ड्स बना दिए ना, इसम मसदर बनाए हैं, ठीक है। अब मैं जो हमने अच्छा, फॉर्मूला माजी बनाने का सीखा था ना, वो मैं लगाने लगी हूँ। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, पहले नंबर पे क्या करते हैं, रूट वर्ड लेते हैं। रूट वर्ड ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे काफ, लाम और फे एक रूट वर्ड है। जी, अब इसमें इजाफा करेंगे। जी। तो इसमें हमने इसको स्टेप नंबर 2 बताया था कि हमने मजीद फी का इजाफा बाप को देना है, देख बाप यानी जी, को देख कि के इजाफा शुरू में करना है। अजाफी ते लगा देना है, आइन कलमे से, हाँ जी पहले। और लाम कलेमा के ऊपर हमने शद्दा डाल देनी है। ये मजीद फी बन गया। जी अब हमने देखना है कि इसका ताल्लुक मैम मैम आइन कलमा पे श्रद्धा नहीं डालनी है। काफ पे डाली है ना बेटा, लाम पे और मैंने आइन लेटर्स ही आगे पीछे कर दिए हैं, काफ जी जी बाद में मैम। डाल दी और वो इस वजह से पहले काफ है। इल्लाम फिफा। हाँ। अब ये स्टेप नंबर 2 क्या हुआ, पहले हमने मादा लिखा, उसमें मजीद फी का इजाफा किया, यानी कि शुरू में ते का और लाम कलिमा के ऊपर शद्दा का, जी, और और अब अब हम इसको जबरे फेले लगाए। माजी बनाएंगे। उसके लिए हमने क्या कहा था, स्टेप नंबर 3, ये देखेंगे कि आलून ग्रुप से ताल्लुक है कि नहीं है, जी मैम। नहीं है। यानी कि नाम के आखिर में आलून आ रहा है। नहीं नहीं मैम। मैम, नहीं आ रहा। अगर बगैर नाम के आखिर आलू में ग्रुप आलून है। आ रहा होता तो सबसे पहले साकिन लगाते, और जी फिर मैम। बाकी सारे लेटर्स के ऊपर जबरें डाल देते। अब यहाँ पे जी क्योंकि आलून ग्रुप से दोनों का ताल्लुक नहीं है, ना तफईल और ना तफाउल, तो जी, डायरेक्टली हमने हर लेटर पे जबर डाल देनी है। तो क्या बनेगा, त तकल्लफा। तकल्लफा। तकल्लफा,
तकल्लफा। अब ये फेले माजी है। अगला क्या बनेगा? किबर से कीपर से काफ बरा बनाना। तकब्बरा। तकब्बरा। अब यहाँ पे तो कोई पेश नहीं आ रही ना, सब पे जबरे। तकब्बरा। जी फरातर आप बनाओ शुक्र से। मैम मैंने अभी ना उस टाइम ज्वाइन किया था, क्लास तो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो फिर अभी मैं जब ज्वाइन किया तो सब निकल गया मेरा सारा, अच्छा तशक मैं बताऊं? जी अफशां समझ बताओ। में नहीं आ रहा मेरे से। तशक्कुरा। कू क्यों कहा आपने? तशक्कुरा। काफ को पेश क्यों दे रहे हो? तशक्करा। माजी बना रहे हैं ना, उसमें तो कोई पेश हाँ, नहीं आ जबरत लगी। सकती। सारे पे जबर आएंगी मैम। तशक्करा। तशक्करा। जी बुशरा सानी आप बनाओ जीम सीन सीन से। अच्छा, इसका बनेगा तज तजस्ससा। बिल्कुल ठीक हो गया। तजस्ससा। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इन अल्फाज में अब आपको जब आप कहोगे तफाउल, अब आपने पहले देखना है कि बाप का नंबर क्या है, 4 नंबर। अब आपने जो हमने एक फार्मूला सीखा मुतादी और लाजिम का कि 1 2 3 5 8 में मुतादी है, और 4 6 और 7 इनमें फेले लाजिम है ज्यादातर। तो अब आपने फौरन देखना है कि किस ग्रुप से ताल्लुक है, लाजिम वाले ग्रुप से कि मुतादी वाले ग्रुप से। अब 4 नंबर मुतादी में आता है, इसका मतलब है सॉरी लाजिम में आता है, काम अपने ऊपर होना है। अब तकल्लुफ क्या होता है? तकल्लुफ का मीनिंग पता है आपको? उसने बहुत तकल्लुफ किया। तकल्लफा क्या किया? तमाम किया, तकलीफ किया, तकलीफ तकलीफ उठाया। उठाई। यानी कि तकलीफ तकल्लुफ उठाई। में वर्ड आ जाता है तकलीफ। तकलीफ भी उसी से निकला है, उर्दू का तकलीफ। यानी कि अपने आप को तकलीफ हाँ, में डाल तकलीफ के में डाला। मैं डाला। तकल्लुफ क्या होता है? मैं अपनी किसी दूसरे शहर गई हूँ और वहां पे मुझे सबसे मुलाकातें करने का दिल चाह रहा है अपने रिश्तेदारों का। अब टाइम बहुत थोड़ा है, एन खाने का टाइम है और मुझे अब किसी को मिलना है। तो मैं क्या दिल में सोचूंगी कि हाय बेचारे मैं अचानक पहुंच रही हूँ, पता नहीं खाना पका होगा कि नहीं पका होगा। ये ना हो कि उन्हें एकदम एम्बेरसमेंट हो जाए और उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ जाए। तो मैं जाके क्या कहूँगी कि तकल्लुफ करते हुए मैं कहूँगी कि हम खाना खा के आए हैं, या मैं तकल्लुफ करते हुए कहूँगी कि अपने आप को तकलीफ पहुंचाऊंगी, यानी कि मैं भूखी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया हुआ, लेकिन अपनी ज़ात के ऊपर तकलीफ डालूंगी और मैं कहूँगी भूखे होने के बावजूद शदीद भूख लग रही है कि नहीं हमारा डिनर है, हमने अभी जाके खाना खाना है कहीं और, हम इनवाइटेड हैं। तो ये मैं तकल्लुफ कर रही हूँ ना? जी मैम। मैम ये झूठ भी हुआ ना। जी झूठ भी झूठ हुआ। इसलिए हजूर ने तो कहा है ना हदीस में कि मतलब ये भी झूठ में शामिल है। आप अपने आप को झूठ वैसे कह दो नहीं खाना या कह लो, लेकिन झूठ ना बोलो। बंदा कहता है ना ये फलाने में बहुत ही तकल्लुफ की आदत है। तो तकल्लुफ क्या होता है? यानी कि अपने आप को तकलीफ आपको पहुंचाने की तकलीफ में आदत। डालना। बिल्कुल। मैम किसी के घर जाते तो कहते हैं ना आपने तकल्लुफ किया, इतना कुछ बना लिया, बिल्कुल ये कर लिया। हाँ ये मुझे कहीं बिल्कुल। अब मैं सुनती मैं तकब्बुर आप जो है कहेंगे वो क्या है? वो भी आप अपने आप के अपने ऊपर आप कर को, रहे हो ना। आप अपने अपने आप आप को को बड़ा बड़ी शेर समझ रहे हो, आप अपने आप को बाकियों से बहुत बरतर समझ रहे हो। आप जो है तकब्बुर में शैतान ने क्या किया? फिर आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में उन्होंने कहा कि सब लोगों ने, तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा कर दिया मां सवाए शैतान की। शैतान के, क्योंकि उसने तकब्बुर किया, यानी कि अपने आप को बहुत ऊंचा समझा, क्योंकि अपने आप को बरतर समझा। तो आप जब तकब्बुर कर रहे हो तो आप अपनी जात के ऊपर कर रहे हो ना, अपने आप को ऊंचा समझ रहे हो।
जी मैम। तशक्कुर क्या होता है? शुक्रगुजारी करना, यानी कि आप अल्लाह ताला के नेमतों के बारे में जब बैठ के सोचने लगते हो कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी नेमतें दी, मुझे घर दिया, मुझे गाड़ी दी, या मुझे आंखें दी, या देखने की सलाहियत दी, या सोचने अकल समझने की सलाहियत दी, या चलने फिरने की तौफीक दी, तो आपके अंदर शुक्रगुजारी आ जाती है। तो शुक्र आप अपनी जात के अंदर कर रहे होते हो ना। मैम मेरी ना क्लास शुरू हो गई, मैं जाने लगी हूँ। मजा तो बड़ा आता था आपके पढ़ाने में लेकिन सही। मजबूरी हो गई। चले, मैं बस आप इसकी इसी को मुकम्मल करके एंड आप इसकी करती हूँ। भेज दीजिएगा। हाँ जी। जी। जी तो मैम, मेरी भी क्लास मैम एक बार जो है इसको जो आपने पढ़ाया उसको बहुत ये मतलब हम थोड़ा रिपीट सा कर वो लेंगे कर अगली दीजिए। क्लास में, ठीक है, जब तक समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमने अभी मिसालें तो की नहीं है ना। तो यानी कि उसमें काम का दूसरे के ऊपर होना है, इसमें काम का अपने ऊपर होना है। अब एक क्वालिटी होती है, बस ये एक बता के मैं बंद कर रही हूँ, कि एक क्वालिटी होती है जो कि यानी कि ये थी कि काम का अपने पर होना या दूसरे पे होना, और एक अपनी जाती क्वालिटी होती है, यानी कि अनजला में था वन टाइम एक्शन, नज़ला में था काम का बार बार होना। तो इस तफाउल में क्या है वो क्वालिटी, कि एक शद्दा वाला अमल भी होना है इसमें, शद्दा की जितनी क्वालिटीज हैं, क्योंकि शद्दा भी है ना इसमें, तो काम जी का मैम। बार बार होना, यानी कि वो क्वालिटी शद्दा वाली आ गई है, काम का बार बार होना, मुसलसल होना। और फिर ये जो इजाफी ते है उससे भी कोई बढ़ेगा ना क्वालिटी। एक अपने शद्दा ऊपर वाली होना। क्वालिटी है कि काम तसलसल से बार बार हो रहा है, और एक इस इजाफी ते से क्या आएगा, अपने ऊपर होना मैम। तकल्लुफ और बनावट। अच्छा। यानी कि ये इसकी क्वालिटी है कि आप जो भी काम करोगे, काम तकल्लुफ या बनावट से करोगे। ठीक है, यानी कि ये एक इसमें इजाफी क्वालिटी है कि एक तो वो काम कर रहे हो आप बार बार मुसलसल शद्दा की वजह से, और फिर उसमें बनावट भी होगी, यानी कि तकल्लुफ होगा या बनावट होगी, यानी कि ये दोनों में से कोई एक क्वालिटी उसके अंदर पाई जाएगी। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई कि तकल्लुफ और बनावट से क्या मुराद है। मैम ये तकल्लुफ तो तो बुक समझ पे आ रहा है, काम है ना। बनावट का मैम कैसे होगा? देखो तकल्लुफ का तो तकल्लुफ, मतलब आप तकब्बुर में तकलीफ तकल्लुफ तो उठाना। नहीं हो रहा ना। हाँ, वो एक है बनावट है। उसमें बनावट है, यानी कि हम्म। आप बड़े हो नहीं, लेकिन बड़े बनने की कोशिश कर रहे बनने की हो। कोशिश कर रहे हो, ठीक मैम, समझ आ गया। लेकिन मैम तशक्कुर में तशक्कुर में फिर यही होगा कि इसमें भी कोशिश और जद्दोजहद भी होती है, यानी कि जी कोशिश मैम और कोशिश और जद्दोजहद के जद्दोजहद साथ काम का सही है लग करना। रहा है। एक तरह से अपने कोशिश और आप को तकलीफ ही दे रहे हैं ना जब हम बिल कोशिश और जिद्दोजहद कर रहे हैं। जी। कोशिश और जद्दोजहद ज्यादा मुनासिब लग रहा है जी इस पे। मतलब वो हर एक में उसके अकॉर्डिंगली आप लाओगे ना वर्ड को। तकल्लुफ बनावट, इसकी जो ट्रांसलेशन करोगे, किसी काम को कोशिश के साथ करना या जद्दोजहद, उसमें मेहनत डाल के काम को करना। मतलब आम दिनों से को और बेहतरी की तरफ या लेके जाना या और बुराई की तरफ लेके जाना कह बिल्कुल, रहे हैं आप तहज्जुद में जब आप उठते हो तो आप कोशिश करके मेहनत करके गहरी नींद से उठोगे ना। सर्दी है तो रजाई में से निकलोगे कोशिश करके, ठीक है। तो हर एक में डिफरेंट होगा। अब तजस्सुस करना क्या होता है, ये भी आपका जाती फेल है ना, अपने ऊपर करते हो। आप कहते हो वो उस घर में कौन औरत आई हुई है, हमसायों में आप खिड़की में बैठे रहते हो और आप देखते रहते हो, आपके अंदर तजस्सुस है, वो क्या कर रही है, ये कौन है, ये बंदा कौन आ रहा मैम। है, मियाँ तो घर मैम ये पे नहीं बनावट है। में आएगा ना, हाँ, बनावट में। कि फिर आप खुद ही सोचना शुरू कर दोगे, पता नहीं कोई लगता है इसका, चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो, आप कहोगे कि
लगता है ये मियाँ घर नहीं है तो ये कोई फिर चला रही है। यानी कि ये वाली चीजें ना तजस्सुस के अंदर आ जाती हैं, नेगेटिविटी, कि आप टो में रह रहे हो, हर एक पे नजर रखे हुए हो, तो ये भी आप अपनी जात में वो तजस्सुस कर रहे हो ना। ठीक है। इसमें तो हम तकलीफ दे रहे हैं ना अपने आप को। हर वक्त खिड़की में बैठे हुए हो अपने काम छोड़ के कि उधर क्या हो रहा है, सामने वाले घर में क्या हो रहा है, उधर कौन आ रहा है, वो किस तरह से काम हो रहा है, किधर जा रही है। ये हर वक्त बाहर ही निकली रहती हैं, कार में पता नहीं किधर जाती हैं, मियाँ जाता है फौरन निकल जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत मेहनत है मैम, इसमें मेहनत बहुत भी है, मेहनत है। तकलीफ भी दे रहे हो अपने आप को और फिर मैम टेंशन लगी हुई है। मैम इसका फिर इधर नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है चलना दोनों कि चीजों में आप आ सकता है, मतलब दोनों में आ पॉजिटिविटी में भी जाता आप मेहनत और वो कर रहे हो, आप तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ रहे हो तो पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव है हाँ तकल्लुफ कर रहे हो तो आप दूसरे की फिक्र में कर रहे हो ना, यानी कि सोच दूसरे का रहे हो लेकिन तकलीफ अपनी जात को दे रहे हो। वरना ये भी तो कह सकते थे ना, यार मुझे भूख लगी है, मैंने खाना नहीं कुछ खाया हुआ, कोई अंडा ही बना दो मुझे, कोई टोस्ट के साथ अंडा ही दे दो, कुछ दे दो मुझे। ये भी तो आपका एक एटीट्यूड हो सकता था ना, लेकिन दूसरे की फिक्र में अपनी जात पे तकलीफ दी आपने। ठीक मैं है। समझी मैम, पहले आप कहेंगी कि हम किसी के घर गए हैं तो मैं कुछ ले जाऊंगी, तो ये भी तो कल हो गया। फिर आपने कहा तकल्लुफ कि ही मैं हाँ उसके बाद आके कहूंगी कि मैं कुछ नहीं खाती। सही। ठीक है। मैंने ना किसी का एक सुना, ये जो आप कह रही ना टो में रहना, मुझे तो बहुत ही हंसी आई थी सुन के। उन्होंने कहा कि वो कि वो ना, वो गांव की बात है कि वो ना, उनकी जो नन